हेलो चैंपियन, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं और हम स्वागत करते हैं आप सभी को एसएससी एमटीएस 2023 इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे होंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट्स लाइव आए हैं सभी को जय हिंद, राधे राधे। आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाए, आ जाओ और हम लोग एक एक क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सिनोनिम्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। ये जो सिनोनिम्स लिखा है इसका हिंदी में अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है मेहेम। मेहेम का मतलब क्या होता है? मैं वेट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको। आप इसका आंसर फटाफट टाइप करके हमें बता दीजिए। मेहेम का मतलब क्या होता है? मेहेम का जो मतलब होता है, देखिएगा, मेहेम का मतलब होता है हलचल। हलचल, इसको हम कह सकते हैं खलबली। इसका जो दूसरा इंग्लिश वर्ड है हम लोग बना सकते हैं यहां पे डिसऑर्डर। हम इसको लिख सकते हैं चाउस। आप याद रखेंगे, मैं बिल्कुल देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। मेहेम का आपने क्या पढ़ा? डिसऑर्डर। आपने क्या पढ़ा? चाउस। अब इसके ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है? पहला लिखा हुआ है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह या खुशी। नेक्स्ट लिखा है जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब भी एक तरह से खुशी होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैबोक। हैबोक का मतलब होता है विनाश करना, ध्वस्त कर देना। यानी ये जो हैबोक है, हैबोक का आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हैबोक का मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट वर्ड लिखा है डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो आपका इन 4 में से एक राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जो पहला का राइट ऑप्शन होता है ये होगा आपका आंसर नंबर सी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे साथ साथ बोलते हुए चलेंगे मेरे दोस्तों। मेहेम का हिंदी में अर्थ होता है हलचल करना, खलबली मचा देना, ध्वस्त करना, नष्ट कर देना। इसका जो हमने सिनोनिम्स पढ़ा, पहला डिसऑर्डर, दूसरा चाउस, तीसरा हैबोक, चौथा डिस्ट्रॉय, पांचवा लिख लीजिएगा कोमोशन। CO, बिल्कुल सही, COMMOTION, कोमोशन। जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सभी को दिल से नमस्कार, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद SK श्रवण। कैमरामैन, आप क्वेश्चन नंबर 2 को शो करिए मेरे स्टूडेंटों को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है। लिखा है मेलाडी। हाँ, माला डी। आप याद करिए, माला डी। माला डी बहुत बार आपने एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा। माला डी का मतलब क्या होता है? माला डी का मतलब होता है बीमारी। क्या मतलब होता है? बीमारी। बीमारी को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में बोल सकते हैं इलनेस, बोल सकते हैं सिकनेस, बोल सकते हैं एलमेंट, एलमेंट्स। एस लगा दीजिए। चलिए मेरे साथ साथ बोलिएगा। पहला हमने माला डी को क्या पढ़ा? इलनेस, दूसरा सिकनेस, तीसरा एलिमेंट्स। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। भैया पहला ऑप्शन है, अब इतना बता दिया तो आंसर तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन हमें बाकी के ऑप्शन भी चेक करने हैं। तो देखिए माला डी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेडी आंसर नहीं होगा, गलत है। मेलोडी, मेलोडी का मतलब होता है मेलोडियस यानी मधुर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मेलोडी का मतलब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? मधुर, यानी इसको हम बोलते हैं मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी। तो ये आपका राइट आंसर हो गया डिजीज। पेरोडी, पारोडी। पारोडी का मतलब होता है एक तरह से हास्यकृत बोल सकते हैं इसको एक तरह से। और भी इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं और आप इसको देख लेना। पैरोडी पर एक चीज़ याद रखना कि पैरोडी का मतलब होता है हास्यकृत। एक वर्ड ऐसा होता है जो मैं अभी लाइव में नहीं बोल सकता, आप इसको जरूर चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि ऐसा मत समझिए कि मुझे नहीं आता, मुझे आ रहा है। इसका एक तरह से फूहड़ टाइप का होता है, फूहड़, गंदा, ठीक है।
और भी इसके कई वर्ड होते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको चेक कर लेना प्लीज। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मर्ज, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मर्ज का मतलब क्या होता है? मर्ज का मतलब होता है मिलाना, मर्ज का मतलब होता है विलय करना, मर्ज का मतलब मिलाना, मर्ज मतलब विलय करना। तो आपका ऑप्शन आपके साथ है, देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना या विलय करना। नेक्स्ट दिया हुआ है मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। तीसरा हुआ है मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट। तो आप बताइए आपका राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, विच वन इज राइट आंसर? तो मर्ज का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है विलय करना। क्या हो जाएगा? विलय करना। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मिक्सचर क्यों नहीं होगा? तो याद रखिए मिक्सचर का मतलब होता है केवल मिश्रण, लेकिन ब्लेंड का मतलब होता है विलय करना, किसी चीज को मिलाना। तो इस प्रकार से जो मर्ज का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ब्लेंड। चलिए मूव करते हैं, कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को एंटोनिम्स के सेक्शन को दिखाया जाए। आइए हम एंटोनिम्स की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ड लिया है मैंने, ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इर्क, बोलिएगा मेरे साथ, IRK, इर्क। इर्क का मतलब होता है, इर्क का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। इसका मतलब होता है नाराज करना किसी को। अब नाराज करना का उल्टा पूछ रहा है भैया, उल्टा यानी विलोम शब्द। तो किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को नाराज करना, तो इसका उल्टा शब्द हो जाएगा किसी को मनाना। तो मनाना का इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है जिसमें कोई साहस ना हो। करेज मतलब होता है साहस, तो डिस लगा दिया तो जिसमें साहस ना हो, डिस्करेज। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, चिड़चिड़ा होना एक तरह से। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है मनाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीज, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रोटेस्क, बोलिएगा ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीबो गरीब, या हम इसको बोल सकते हैं विचित्र, या हम इसको बोल सकते हैं विकृत। देखिएगा इसका आंसर हो सकता है, इसको हिंदी में हम कहते हैं विकृत। इसमें से ऑप्शन देखिए, फ्री, फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री करना एक तरह से, छुड़ा देना, आजाद कर देना, फ्री। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है सादा। ओड का मतलब होता है, ओड और इवन आपने पढ़ा होगा, ओड विचित्र। और क्वेर का मतलब क्या होता है? अजीबो गरीब। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा, यानी इसका एंटोनिम्स पूछ रहा है, तो अजीबो गरीब का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सादा जीवन, यानी आंसर हो जाएगा प्लेन। अगला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा 6 नंबर क्वेश्चन पे, इनकेपेसिटेट। इनकेपेसिटेट का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं अयोग्य। क्या होता है? अयोग्य। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपंग। मैम का मतलब होता है, देखिए ये मैम वो वाला मैम नहीं है जो हम क्लास में बोलते हैं, ये मैम MAIM लिखा हुआ है, मैम। मैम का मतलब होता है अंगहीन। अंगहीन यानी जिसके कोई अंग ना हो उसको बोलते हैं मैम। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सरल बनाना, सरल बनाना यानी आसान बनाना। इमोबिलाइज, इमोबिलाइज का मतलब होता है यहाँ पे गतिहीन करना, गतिहीन करना यानी गति को रोकना। इमोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब होता है गति प्रदान करना, इमोबिलाइज का मतलब होता है गतिहीन करना। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जो राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा वो आंसर होगा बी, यानी फैसिलिटेट। ये कह रहा है अयोग्य, अयोग से हमने इसको क्या बनाया? सरल बनाया, सुखद बनाया, योग्य बनाया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं एक बार फिर से सभी को दिल से नमस्कार, दिल से जय हिंद मेरे भाई। बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए SSC MTS का सेशन नंबर 3 में। तो फ्रेंड आपने देखा अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 और आपने काफी इंजॉय किया। ये मैं सीधा अपने रूम से लाइव हूं और आप देख रहे होंगे बीच बीच में आवाज आते रहता है। तो ये हमारे जो भाई हैं, जो सब्जी बेचने वाले हमारे भाई हैं, या गाड़ी वाड़ी चलते रहता है क्योंकि रोड पे ही हमारा घर है।
लगता है कि थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप फोकस करें इन क्वेश्चंस पे। देखिए ये प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। मैंने यहाँ पे 7 से लेके 14 तक, यानी 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिएगा, लिखा है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस का मतलब होता है खोना, मेमोरी का मतलब होता है आपका याददाश्त। अगर आपका जो याददाश्त है वो खो जाए तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कह रहा है। मैंने ऑप्शन इसमें नहीं दिया क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देता तो शायद ये क्वेश्चंस कम हो जाते, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा दिया है, ऑप्शन मैंने यहां से हटा दिया है। तो बिना ऑप्शन का हम लोग करके देखेंगे। लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त खोना। बिल्कुल सही, आप लिख रहे हैं ना, आप लिख रहे हैं ना मेरे भाई, दिल से बोलना, हाँ लिख लो अपने कॉपी में, याददाश्त खोना। और याददाश्त खोना को हम कहते हैं इंग्लिश में, हम इसे कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? एमनेशिया कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि बाकी के स्टूडेंट भी इस कंटेंट का फायदा उठाए और उनको भी फायदा मिले। एक बार फिर से, जैसा मैं कि फर्स्ट वीडियो में कहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी की तैयारी करते थे और उनको लगता था कि सर हमें इंग्लिश से डर लगता है, तो मेरे भाई मैं आपके साथ हूं, विश्वास तो कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। जीरो लेवल से रोज ज्यादा नहीं 10 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करिए और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप इंग्लिश को बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, यानी जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मेरा एसएससी एमटीएस का एक बैच स्टार्ट हुआ है, जो उस बैच को अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है YSM क्लासेस टोंग फाटक के अंदर। और अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मोशंस डिफेंस एकेडमी, जो राजस्थान की सबसे नंबर 1 डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां भी पढ़ाता हूं और YSM क्लासेस में भी पढ़ाता हूं, इसके साथ साथ मैं और भी कई जगह पढ़ाता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे क्लास को ऑफलाइन ले सकते हैं। और मेरे भाई जो मेरे से दूर हैं वो प्यारा प्यारा एक बार मुस्कुरा दीजिए, जहाँ भी आप बैठे, मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हो ना। और का हाल बा ओइजा, गाँव के हाल चाल सब ठीक बनू? गांव पे सर्दी उर्दी कैसा पड़ रहा है? यहाँ फिलहाल जयपुर में खूब सर्दी पड़ रहा है 2-3 दिन से लगातार, है ना। कल रात को मेरा तबीयत भी खराब हो गया था, कोई बात नहीं। आज चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। तो भैया नहीं करता है तो वो बताओ क्या होगा, आस्तिक की नास्तिक? है क्या हुई, आस्तिक की नास्तिक? तो नास्तिक इसका आंसर हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथिस्ट। एथिस्ट इसका मतलब हो जाएगा नास्तिक। इसको हम बोलेंगे ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है, उसको हम नास्तिक बोलते हैं। हिंदी मेरे साथ साथ लिखते हुए आप लोग चलेंगे सभी मेरे भाई। चलिए दूसरा यानी 9 नंबर क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट बाय 1, क्वेश्चन खत्म। जैसे ही गवर्नमेंट आया, ऑप्शन में देखेंगे कि क्रेसी कहां आया हुआ है, क्रेसी। जैसे ही गवर्नमेंट आता है हम क्रेसी को ढूंढते हैं। अब ये लिख रहा है क्या, 1 यानी 1, तो 1 लिखेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटो, बन गया हमारा आउटोक्रेसी। आउटोक्रेसी का मतलब होता है राज्य शासन, या इसका एक और मतलब होता है निरंकुश, यानी ऐसा इंसान जो एक इंसान सब कुछ को शासन करता है, पूरे देश पे शासन चलाता है, अनलिमिटेड पावर होता है उसके पास, उसको हम बोलते हैं आउटोक्रेसी। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो लोग मुझे देख रहे हैं एक बार इन क्वेश्चंस को प्यार से देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन हु इज स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है, जो स्किल्ड होता है, परिपक्व होता है, इन द साइंस ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज। भैया सेलेस्टियल बॉडी जब भी बोलेगा याद रखिएगा, सेलेस्टियल बॉडी का मतलब क्या होता है, सन, मून, अर्थ, स्टार, ये सेलेस्टियल बॉडी होता है। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं खगोल विद्या। जिनके पास खगोल विद्या की जानकारी होती है, नॉलेज होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्ट्रोनोमर। बोलिएगा मेरे साथ, क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनोमर कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए प्लेस वेयर आर्म्स एंड वीपन्स आर स्टोर।
आर्म्स का मतलब और वेपन्स का मतलब होता है हथियार, जहां पे हम हथियार को रखते हैं। तो भैया जहां हथियार को रखा जाता है ना उसको बोलते हैं शस्त्रगर। क्या बोलते हैं? शस्त्रगर। और जो शस्त्रगर होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्सेनल। और अगर आर्सेनल ऑप्शन में नहीं आए तो हम लिखेंगे आर्मोरी। ये लिखेंगे आर्सेनल नहीं तो आर्मोरी लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि ए जर्नल पार्डन, पार्डन का मतलब होता है क्षमा याचना करना, माफी मांगना। किससे? पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्षमादान। राजनीतिक अपराधियों का जो क्षमादान होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में कहते हैं एमनेस्टी। हिंदी में लिखिएगा, क्या लिखेंगे? राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान। आंसर क्या होगा? एमनेस्टी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चले, एक बार रिपीट करा देता हूं, फटाफट मेरे साथ बोलिएगा। मैं सबको सुन रहा हूं, प्लीज बोलिए। वोकैब जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। पहला एथिस्ट, पहला एथिस्ट नहीं है, एमनेसिया। एमनेसिया का क्या हो जाएगा? यादाश्त खोना। एथिस्ट का क्या हो जाएगा? नास्तिक। ऑटोक्रेसी का निरंकुश या राज्य शासन। सेलेस्टियल बॉडी से क्या बना? एस्ट्रोनोमर, खगोल विद्या। आर्सेनल का शास्त्रगर। एमनेस्टी का क्षमादान। कैसा क्षमादान? राजनीतिक अपराधियों का क्षमादान। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर। यानी कह रहा है कि ऐसा पत्र या ऐसा दस्तावेज, ऐसा लेटर या ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें लिखने वाले का नाम नहीं हो, यानी गुमनाम, अज्ञात नाम, जिसका नाम ही ना हो। तो भैया जिसका नाम नहीं होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनोनिमस। बोलो क्या बोलते हैं? एनोनिमस बोलते हैं। एक बार दोबारा बोलिएगा, क्या बोलते हैं? एनोनिमस। इसका हिंदी क्या होता है? अज्ञात नाम होता है। आगे कह रहा है असेंबली, एन असेंबली ऑफ लिसनर। लिसनर का मतलब सुनने वाला, यानी जैसे आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग हमें मुझे सुन रहे हैं कहीं से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, कहीं से भी आप हमें सुन रहे हैं, तो आपको हम बोलेंगे ऑडियंस। क्या बोलेंगे? ऑडियंस, श्रोतागण। तो इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, ऑडियंस इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्या होगा? ऑडियंस। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमारा जो छोटा सा सेशन चल रहा है आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे मेरे भाई, और कुछ ना कुछ जरूर सीख पा रहे होंगे। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है इडियम फ्रेजेस। फिर से मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि अगर मैं ऑप्शन देने लगूं तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सीधा मैंने क्वेश्चंस लिखा है और क्वेश्चंस के बाद हम लोग इसको पढ़ के इसका आंसर लिखेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन है एन एप्पल पाई ऑर्डर। याद रखना, एन एप्पल पाई ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहां पर होता है व्यवस्थित क्रम में किसी चीज को रखना। आप हिंदी लिखिएगा इसका, व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित क्रम में यानी किसी चीज को सजा कर रखना, एक साथ रखना, व्यवस्थित क्रम में रखना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एन एप्पल पाई ऑर्डर। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन ए परफेक्ट ऑर्डर, इन ए परफेक्ट ऑर्डर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी लिखते लिखते चलिएगा मेरे साथ। यहाँ पर इसका हिंदी हमने आपको क्या बताया? हिंदी हमने बताया व्यवस्थित क्रम में किसी चीज को रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिखा है एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। इसका हिंदी लिखेंगे आश्चर्यचकित होना। आश्चर्यचकित होने को हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी आपको यहां लिखना है, आश्चर्यचकित को हम कहेंगे परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, या हम इसको कहेंगे पजल, या हम इसको कहेंगे एनिग्मा। ज्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, परप्लेक्स्ड मिल सकता है, पजल मिल सकता है, एनिग्मा बहुत कम मिलता है। लेकिन एनिग्मा का मतलब भी होता है पहेली यानी पजल। आश्चर्यचकित होने को हम क्या बोलते हैं? पजल में पड़ जाना,
या परप्लेक्स्ड हो जाना, या हम इसको बोलते हैं एनिग्मा हो जाना। तो फ्रेंड्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एज फिट, याद करने का तरीका देखो। फिट, अगर आप फिट हैं इसका मतलब यह है कि आप स्ट्रोंग हैं, और अगर आप स्ट्रोंग हैं इसका मतलब यह है कि आप हेल्दी हैं, या आप यूं कह सकते हैं यदि आप हेल्दी हैं तो आप स्ट्रोंग हैं, और अगर आप स्ट्रोंग हैं तो आप फिट हैं। तो जब भी फिट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन लिखा हुआ है एज फिट एज ए फिडल, इसका मतलब होता है हेल्दी एंड स्ट्रोंग या स्ट्रोंग एंड हेल्दी। अगला क्वेश्चन लिखा है एट रैंडम। रैंडम का मतलब होता है बिना कोई एम का। जैसे आप मान लो तैयारी कर रहे हो और आपका एम नहीं है कि आपको क्या करना है, तब तो फिर क्या क्या होगा उसका? भाई एम ही नहीं, हमको पता नहीं है कि हमें क्या तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जाना है, एसएससी में जाना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है, ग्रुप डी में जाना है, क्या बनना है। अगर आपका कोई एम नहीं है उसको हम बोलते हैं एट रैंडम। तो एट रैंडम का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई एम ना हो, इसको बोलते हैं एमलेसली। बोलो क्या बोलेंगे? एमलेसली बोलेंगे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लिखा है एट वंस फिंगर टिप्स। याद करने का तरीका, वन फिंगर टिप्स यानी एक आपने हमसे बोला कि सर आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए, मैं एक बार में जवाब दे सकता हूं, वो हमारे अंगुलियों पे है। तो एट वंस फिंगर टिप का मतलब होता है संपूर्ण ज्ञान होना, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कंप्लीट नॉलेज। क्या बोलेंगे? कंप्लीट नॉलेज बोलेंगे। आगे वर्ड लिखा है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। क्या होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा, या बोल सकते हैं अधिक इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट। लिखिएगा मेरे साथ, एन एप्पल ऑफ डिस्कर्ट का मतलब होता है झगड़े का कारण, यानी हम इसको बोलते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट। बोलो क्या बोलेंगे? मैटर ऑफ डिस्प्यूट। क्या बोलेंगे? मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण, इसको बोलते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट, या हम इसको बोलते हैं कोज ऑफ क्वारेल। तो आप इसको याद कर सकते हैं। मेरे साथ एक बार सभी लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, एक बार मेरे साथ लाइव बोलना स्टार्ट करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ाया? एप्पल ऑफ पाई ऑर्डर, एन एप्पल पाई ऑर्डर। पाई ऑर्डर मतलब व्यवस्थित क्रम में रखना। सेकेंड, वन स्वीट्स एंड का मतलब आश्चर्यचकित होना। तीसरा, फिट एज अ फिडल, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। एट रैंडम, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका कोई एम ना हो। एमलेसली, वन फिंगर टिप्स, संपूर्ण ज्ञान होना। कंप्लीट नॉलेज, ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, इसको बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वारल। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग मी एंड माई वीडियो। आप सभी से मैं लेता हूँ विदा इस सेशन के लिए। मिलेंगे हम कल के क्लास में ठीक शाम 7 बजे, आना ना भूले। तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।